गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन को, उसी से आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग देखते हैं कि पहला जो पॉइंट हमने लिखा था और आपने देखा था कि वॉल्यूम, तो आज हम लोग वॉल्यूम को डिस्क्राइब करेंगे कि वॉल्यूम क्या है। नॉर्मल रेंज ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स या पर डे, एक दिन में जो पास आउट करेगा या 24 घंटे में जो पास आउट करेगा उसको हम लोग जो कंटिन्यू देखते हैं, तो उसमें मे बी फ्रॉम 600 से 2500 ml इन 24 आवर्स या पर डे ऊपर हम लोगों ने लिख दिया इसलिए कंटिन्यू नहीं करेंगे, यहां से देखेंगे। मे बी फ्रॉम 600 से 2500 ml, एवरेज अबाउट 1200 से 1500 ml। न्यूनेट्स जो बच्चा इशू हो, पास आउट हुआ हो, जस्ट न्यू बेबी 30 से 60 ml वो पर डे पास आउट करेगा। जो चिल्ड्रेन है वो 400 से 1400 ml पास आउट करेगा। अब इसमें कोई ज्यादा दे रहा है कोई कम दे रहा है, उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं। अगर कोई ज्यादा दे रहा है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉलीयूरिया को। ये पॉलीयूरिया, पॉली मीन्स ज्यादा, यूरिया मतलब से रिलेटेड है यूरिन। इसके बारे में लिखा जाता है कि दिस टर्म रेफर्स टू, यह टर्म रेफर्स करता है कौन सा टर्म, पॉलीयूरिया, व्हेन जब एक्सेस ऑफ यूरिन, ज्यादा यूरिन पास आउट हो 24 घंटे में। तो कितना अमाउंट, मोर देन, ये सिंबल है, मोर देन 2500 ml इन पर डे या 24 आवर्स। अगर वो 24 घंटे में 2500 ml से ज्यादा यूरिन पास आउट करता है तो हमारा यूरिन कहलाएगा पॉलीयूरिया। जैसा कि हम लोगों ने लिखा है 600 से 2500 के बीच में वो हमारा अगर होगा तो वो हमारा नॉर्मल है। अब इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, पैथोलॉजी का कारण हो सकता है या फिर वो सीजन की वजह से हो सकता है। तो इसमें हम लोगों ने लिखा है कंडीशन को कि सबसे पहला कंडीशन है डायबिटीज। डायबिटीज में हम लोगों का यूरिन ज्यादा पास आउट होगा। अब यहाँ पर डायबिटीज को हम लोग डिस्क्राइब नहीं करेंगे कि वो मेलाइटस है या इंसिपिडस है। तो दो टाइप का डायबिटीज है उसमें कि वो इंसिपिडस है या वो फिर मेलाइटस है, इससे कोई बहस नहीं है। दोनों कंडीशनों में ऐसा होगा कि डायबिटीज के कंडीशन में वो ज्यादा यूरिन पास आउट करेगा, कितना, 2500 ml से ज्यादा। दूसरा कंडीशन है क्रोनिक रीनल फेल्योर, क्रोनिक पुराना रीनल किडनी से रिलेटेड है, अगर वो प्रॉब्लम में है तब। मे बी सीजनल, सीजन की भी वजह से हो सकता है, जैसे कोई आदमी ठंडा का सीजन हो उसमें ज्यादा पानी पी रहा हो तो ज्यादा पास आउट करेगा, ये सीजन पे भी डिपेंड करेगा। दूसरा टर्म दिया गया है ओलिगुरिया। ओलिगुरिया में कहते हैं कि दिस टर्म, यह टर्म रेफर्स टू, यह टर्म बताता है या रेफर करता है ओलिगुरिया को, व्हेन जब लेस देन 500 ml पास आउट करता है 24 घंटे में या एक दिन में। तो उसका कंडीशन होगा पहला डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटेड गया हो, डी मतलब हटना, हाइड्रेट पानी बॉडी से निकल गया हो, वो कोई भी कंडीशन हो, या वो आपका बहुत ज्यादा पसीना निकल गया हो, दूसरा आप यूरिन पास आउट कर चुके हो, वोमिटिंग कर चुके हो, या फिर आप लूज मोशन के द्वारा वाटर डिस्चार्ज कर चुके हो। ये इन सारे कंडीशनों में, चाहे वो जब आप लूज मोशन करते हैं उसमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन भी होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होगा, उससे कोई बहस नहीं है। पानी का निकल जाने की वजह से भी ओलिगुरिया होगा, चाहे वो पानी किसी भी तरीके से निकले। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो, यूरिन के किडनी के बाद या किडनी से रिलेट, जब यूरेथ्रा पास आउट करने के बीच में उसको कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन हो, एक्सेस बर्न, पेशेंट बहुत ज्यादा जल गया हो, जलने से मुराद है कि वो पेशेंट ज्यादा जल गया हो, ऐसा नहीं है कि हाथ जल गया हो, पैंट जल गया हो, उसमें नहीं आएगा, वो ज्यादा एक्सेस बर्न पेशेंट, इसलिए लिखा गया। रीनल इस्चीमिया, तीसरा कंडीशन है एनूरिया। इसमें लिखा जाता है कि दिस टर्म्स रेफर्स टू व्हेन द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, कि यह टर्म रेफर करता है कब, जब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ द यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन के बनने की एबिलिटी पूरी की पूरी खत्म हो चुकी हो, या ऑलमोस्ट कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द यूरिन, सेपरेशन ऑफ यूरिन, इसमें फिल्टर करने की एबिलिटी पूरी की पूरी जा चुकी हो, लेस देन 150 ml पर डे या 0.1 लीटर ऑफ पर डे। इसके कंडीशन में लिखा जाएगा कि कंडीशन में कि किडनी फेल्योर, किडनी फेल कर गया,
रीनल स्टोन, किडनी में स्टोन हो गया हो, और रीनल इस्चीमिया, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हो सकता है। चौथा कारण है इसका रेफर्स टू, यह टर्म रेफर करता है व्हेन, जब यूरिन पास आउट इन एक्सेस ऑफ 500 ml ड्यूरिंग एट नाइट, जब रात में आप रात में 9 बजे सो गए, 10 बजे सो गए, जगने के पहले आप इस ड्यूरेशन में 6 घंटा 8 घंटा जो भी आप सोते हो 10 घंटा, उस बीच में आप ज्यादा यूरिन पास आउट कर रहे हैं। कितना? 500 ml से ज्यादा, इसीलिए लिखा गया ड्यूरिंग एट नाइट। रात में अगर आप ज्यादा यूरिन पास आउट कर रहे हैं, कितना ज्यादा? 500 ml से ज्यादा, तब यह आपका कंडीशन है कि अर्ली साइन रीनल फेल्योर, ये बताता है आपको कि आप किडनी फेल्योर की तरफ जा रहे हैं। क्रोनिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आपको पुरानी बीमारी है। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक बिफोर बेड टाइम, कि आप रात में सोने से पहले आपने ज्यादा पानी पी लिया हो। इसमें पानी से मुराद यह है कि आप कोई भी लिक्विड फ्लूइड ज्यादा ले लिए हो, इसीलिए आपका ऐसा कंडीशन है कि आप रात में बार बार पेशाब के लिए उठ रहे हैं और उसमें 500 ml से ज्यादा दे रहे हैं। 1 to 2 टाइम्स आप अगर जग रहे हैं, आप पास आउट कर रहे हैं, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर बार बार जग रहे हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम है, और ये साइन है कि आप अपने किडनी के डॉक्टर, मतलब नेफ्रो के डॉक्टर से मिलिए और आप अपने बारे में इलाज कराइए, और ये आपको साइन दे रहा है बॉडी आपका। पांचवा कंडीशन है जो ऑलमोस्ट कभी भी हो सकता है किसी के साथ में, डायूरेसिस। ये वर्ड ही अपने आप में ये है, आप आगे इसको देखिए। दिस टर्म्स दैट डिस्क्राइब्स, ये टर्म डिस्क्राइब्स करता है कि इंक्रीज इन यूरिन वॉल्यूम, यूरिन के वॉल्यूम में बढ़ जाएगा। डाई दो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि बढ़ जाएगा। कब? वे इवन इफ इंक्रीज इन ओनली टेम्पोररी, लेकिन ये आपके लिए टेम्पोररी होगा, परमानेंट नहीं है। परमानेंट होगा तो फिर वो पॉलीयूरिया की तरफ है, ये टेम्पररी होगा। कंडीशन इसमें लिखा गया है कि आप अगर इंट्रावेनस सलाइन करते हैं, उसमें सलाइन में आप कोई भी चीज लगा दें, उनको इंट्रावेनस, वो सब सलाइन में ही आएगा। इंट्रावेनस सलाइन, या फिर यूज फॉर द डायूरेटिक मेडिसिन, या फिर आप अगर पहले से यूज कर रहे हो डायूरेटिक मेडिसिन, इसके लिए ये आपका टेम्पररी अवस्था में आएगा। ये कंडीशन हुआ हमारा कि आप जब यूरिन 600 ml से, एक नॉर्मल आदमी 600 ml से 2500 ml के बीच में यूरिन पास आउट करेगा 24 घंटे के अंदर या एक दिन में, तो वो नॉर्मल कंडीशन में है। अगर ये उसकी अबनॉर्मेलिटी है कि अगर वो 2500 से ज्यादा करता है तो उसको टर्म देंगे पॉलीयूरिया, डिजीज हमने बता दिया। दूसरा टर्म देंगे ओलिगुरिया, कि 500 ml से कम आ रहा हो, कि जो हमारा नॉर्मल वैल्यू है 600 ml उससे कम आ रहा हो तो ओलिगुरिया। तीसरा नॉक्चूरिया, के कंप्लीट सप्रेशन हो गया हो, वो पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से या फिर वो सीजन की वजह, जैसा भी हो। तीसरा हो गया हमारा ओलिगुरिया, एनूरिया। चौथा हो गया नॉक्चूरिया। नॉक्चूरिया में है कि रात में अगर आप 500 ml से ज्यादा यूरिन पास आउट कर रहे हो तो उसको कहेंगे नॉक्चूरिया, उसका ये कंडीशन हो गया। डायूरेसिस, ये टेम्पररी है कि आप एक्सीडेंट कर गए या फिर आपका बॉडी इलेक्ट्रोलाइट लॉस कर गया, आप आरएल चढ़वा रहे हैं, एडमिट किया, आरएल लगा दिया गया आपको, या फिर आपको ग्लूकोज लगा दिया गया, किसी भी वजह से सलाइन करते हैं, उस वक्त जो टेम्पररी बढ़ जाता है यूरिन, उसको हम लोग एक टर्म देते हैं कि डायूरेसिस। वो टर्म होगा, उसमें आपका इंट्रावेनस सलाइन है या यूज फॉर द डायूरेटिक मेडिसिन है। डिस्कस कर चुके हैं वॉल्यूम को, अब डिस्कस करेंगे कलर को। तो कलर को लिखा हमने, यूरिन के कलर का सबसे पहले डिफिनीशन कि यूरिन का कलर। यूरिन का कलर क्या है? यूरिन का कलर हमने इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, लेकिन आज फिर सुनिए। कलर, यूरिन का कलर डिपेंड करता है यूरिन में पाए जाने वाले यूरोबिलिन, जो बाइल लीवर से रिलीज करता है किडनी में आया फिल्टर होने के लिए। दूसरा यूरो इरिथ्रीन, यूरिन इरिथ्रोसाइट्स, यूरो इरिथ्रीन जो इरिथ्रोसाइट्स आरबीसी है। तो आरबीसी कौन सा है? आरबीसी जो किडनी में फिल्टर होने आया, जो डिग्रेड हो गया, जिसका अब लाइज होना है, वो आरबीसी। दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है हमारा यूरिन का कलर। अगर आप एक गिलास पानी में, मिसाल है एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने कलर, अब जो शरबत बनाएंगे तो उसमें चीनी हमने डाला, चीनी हमारा सॉलिड मटेरियल आरबीसी हो गया। लिक्विड मटेरियल, उसमें रसना डालिए या फिर रूअफ़ज़ा डालिए।
अब इन दोनों के कंसंट्रेशन पर, तो यूरिन कैसा होगा, अगर हम जो शरबत तैयार कर रहे हैं अगर उसमें रसना का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए या रूह अफ़ज़ा का कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो वो उसको टेस्ट आएगा शरबत में, अगर चीनी ज्यादा हो जाए तो उसका टेस्ट आएगा, अगर दोनों का कंसंट्रेशन बराबर है तो जो एक शरबत की खुशबू और जो शरबत का मिठास होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए, वो आपको आएगा। वही यूरिन के कलर का मामला है कि यूरोक्रोम, यूरिन क्रोम कलर, यूरोक्रोम डिपेंड करता है यूरिन में पाए जाने वाले यूरोबिलिन और यूरोइथ्रीन के कंसंट्रेशन पर। उसमें केमिकल सब्सटेंस का भी रोल आता है लेकिन वो अगले टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यही है द नॉर्मल कलर ऑफ यूरिन पेल येलो या एस्ट्रा कलर। तो पेल येलो हल्का पीला और एस्ट्रा से आप ये समझिए कलर के बारे में सब लोग हम लोग के गांव देहात में एकदम अपनी जबान में धान की फसल आने के बाद जो हम धान झाड़ने के बाद जो उसका पेड़ बच जाता है, हर जगह अलग अलग बात बोलते हैं, उसको हम लोगों की जबान में पुआल बोला जाता है, वही जो कलर है वही एस्ट्रा कलर है। मेनी थिंग्स, अब उस पर क्या सब असर डाल सकती है, तो बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती हैं यूरिन के कलर को, जैसे डाइट, मेडिसिन एंड डिजीज। तो हम लोग डाइट के बारे में डिस्कस से पहले भी प्रिकॉशन में हम लोग कर चुके थे कि वैसा खाना नहीं खाना है जिससे यूरिन के कलर पर असर पड़े। तो हमने डाइट में पहले फ्रूट्स के बारे में लिखा है कि ये हमारा फल है जो ब्लैकबेरीज के तौर पर है कि आप ब्लैकबेरीज न खाएं, इससे आपके यूरिन के कलर पर असर पड़ेगा। पत्तीदार सब्जी ना खाएं, उससे भी यूरिन के कलर पर असर पड़ता है। और भी दूसरी चीजें हैं। अब आइए मेडिसिन, दवा। मेडिसिन में हम लोग कौन सी मेडिसिन नहीं लें, मल्टीविटामिन ड्रग्स नहीं लेना है जिसमें विटामिन बी वगैरह आता हो, जो भी उसकी ग्रुप की दवा आती हो, और फेनोजोपाइरिन एक ग्रुप है, इस ग्रुप की दवा नहीं लेनी है। और हमने कहा था कि मोस्टली अगर वो टीबी पेशेंट होगा तो टीबी की दवा न खाएगा, उससे भी उसके यूरिन के कलर पर असर पड़ता है, ये मेडिसिन में हो गया। अब डिजीज कौन सा डिजीज, किडनी का होगा तो नहीं असर आएगा। लीवर, इसलिए कि वो वहां रिसाइकिल करना है, तो डिजीज में लीवर, हेपेटाइटिस जो वायरल हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, कोई भी जॉन्डिस हो सकता है, एंड फाइलेरिया जिसको हम लोग हथनी पांव कहते हैं, एलिफेंटाइटिस कहा जाता है टर्म में, गांव में हथनी पांव। ये 3 बीमारियां ऐसी हैं जिससे यूरिन के कलर पर असर पड़ेगा। डायबिटीज में भी आता है कि अगर वो क्रोनिक डायबिटीज का आदमी हो तो उसका कलर लेस हो, यूरिन पास आउट करता है वो। कि ये इसके नॉर्मल कलर की बात हो गई कि यूरिन का ये नॉर्मल कलर है। कैसा कलर, ये पेल येलो नॉर्मल कलर है या एक्स्ट्रा कलर। रिपोर्ट में हम लोग जब भी लिखते हैं तो पेल येलो या एक्स्ट्रा लिखते हैं। अब आइए इसके एबनॉर्मल की तरफ कि एबनॉर्मल कलर कैसा होगा और उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें पैथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है या नहीं है, वो बीमारी है या नहीं है, यही हो गया। तो इसमें लिखा हम लोगों ने सम आर द एबनॉर्मल कलर ऑफ यूरिन, दीज आर द पैथोलॉजिकल कंडीशन सिग्निफिकेंस। जो एबनॉर्मल कलर्स है, जो एबनॉर्मल कलर्स है जैसे कि येलो, रेड, ब्राउन, ऑरेंज या येलो ग्रीन, ग्रीन, स्मोकी, इन कंडीशनों को हमने कलर को लिख दिया है। अब इसका क्या कारण है कि ये येलो होगा, यहाँ भी पेल येलो है और ये येलो है, तो पेल येलो हल्का पीला, पेल हल्के को कहेंगे येलो, और ये डार्क येलो क्यों होगा। अब बीमारी में आइए, ये बीमारी हमारा हेपेटाइटिस, जॉन्डिस, फाइलेरिया। फाइलेरिया को छोड़ दीजिए, इन दोनों बीमारियों को लीजिए। येलो ड्यू टू वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस की वजह से, जॉन्डिस समझ रहे हैं, और डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में बात हुई कि आप पानी जिस तरीके से भी लॉस कर दें, अगर आप सब स्टूडेंट्स हैं और न्यू कमर्स हैं तो आप याद रखिए, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, उस वक्त जो आप अपने बॉडी से जो पसीना बहा देते हैं, उसके बाद जब आप यूरिन पास आउट करने जाइए तो आप जब पेशाब करेंगे तो आपको दिखेगा कि आप कैसा पेशाब कर रहे हैं और सब लोग समझ सकते हैं। ये आपके लिए एकदम नेचुरल फिनोमेना है और ये आपके लिए समझने के लिए ज्यादा अच्छा है। रेड कलर, लाल, कैसा लाल, उसमें लाल रंग तो मिलाएंगे नहीं, जो आरबीसी का कलर होगा, इसीलिए लिखा गया है ड्यू टू द हिमेचूरिया। हिमेचूरिया आ रहा है तो आरबीसी आ रहा है, और हीमोग्लोबिनूरिया है तो वो हीमोग्लोबिन लॉस कर रहा है। इसमें थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि अगर वो एकदम स्लाइटली आरबीसी आ गया हो या इसके हिमेचूरिया एकदम स्लाइटली हुआ हो और उसमें फ्रेश ब्लड कभी कभी आ जाता है, एकदम फ्रेश ब्लड आया हो, तो वो आपका पूरा का पूरा रेड नहीं होगा, यहाँ पर वो पिंक कलर जैसा आपको दिखाएगा।
सिर्फ और सिर्फ हिमैचूरिया की बात हो रही है, हीमोग्लोबिनूरिया नहीं, हिमैचूरिया। हिमैचूरिया में अगर वो एकदम फ्रेश ब्लड आ रहा हो, वो भी स्मॉल अमाउंट में हो, स्मॉल अमाउंट में फ्रेश ब्लड आ रहा हो, तो यहाँ पर वो पिंक कलर देगा, दैट मीन्स जो हिमैचूरिया होगा। हीमोग्लोबिनूरिया, हीमोग्लोबिन पूरा का पूरा आ जाएगा। अब इन दोनों को पहचानिएगा कैसे आप? इसके पहचानने का सबसे आसान और सटीक ये तरीका है कि आप जब ब्लड आपका पिंकिश दिख रहा हो या फिर रेड दिख रहा हो, तो उसको सेंट्रीफ्यूज, यूरिन तो सेंट्रीफ्यूज कीजिए। सेंट्रीफ्यूज जब कीजिएगा तो जो आरबीसी होगा वो सेल है नीचे की तरफ बैठ जाएगा, वो हिमैचूरिया हो गया। और अगर वो बैठा नहीं, पूरा का पूरा यूरिन में ही मिक्सअप है, तो वो हीमोग्लोबिनूरिया हो गया। यही एक तरीका है उसके आइडेंटिफिकेशन का। दूसरा है ब्राउन कलर, ड्यू टू बाइल, बाइल का ज्यादा रिलीज कर जाने के बाद यूरिन ब्राउन आएगा। उसके बाद है ऑरेंज और येलो और ग्रीन। अब इसमें है कि ड्यू टू इंक्रीज यूरोबिलिनोजेन, ये यूरोबिलिनोजेन ऐसा हमारे पास बाइल का एक प्रोडक्ट है जो यूरिन में नॉर्मली आता भी है, जो स्मॉल अमाउंट में आता है, केमिकली उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, फिजिकली नेकेड आई वो नहीं आप कर सकते हैं। इसमें जब हम लोग टेस्ट करेंगे केमिकल एग्जामिनेशन में, तब उसका यूरोबिलिनोजेन का एक टेस्ट करते हैं, उसके बाद तब वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, अदरवाइज आप नहीं दिख पाएगा आपको। एंड कंसंट्रेटेड यूरिन, कंसंट्रेटेड यूरिन जो आप रात में खाना वाना खा लिया, पानी पी लिया, जो आप सो गए, उस वक्त जो फ्रेश यूरिन जो आप पास आउट करते हैं, उसमें जो कंसंट्रेशन है उस वक्त ये आपको दिखता है ऑरेंज या येलो ग्रीन, इसी को हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड यूरिन। पांचवा है ग्रीन, ग्रीन क्यों आएगा? ड्यू टू फिनॉल या पॉइजनिंग के कंडीशन में, ये कंडीशन में आपको यूरिन ग्रीन पास आउट करेगा पेशेंट। अगला है स्मोकी, स्मोकी समझ रहे होंगे, धुआं कलर का। आप सिगरेट पिए, धुआं छोड़े और उसको यूरिन को मिलाएं, दोनों इस तरीके का होगा। ड्यू टू स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड, एकदम हल्का स्मॉल अमाउंट में आ रहा हो, या डिग्रेडेशन ऑफ द आरबीसी, यहां भी है आरबीसी का डिग्रेड हो रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द B12 विटामिन, मल्टीविटामिन ड्रग्स है ये, इसके एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ज्यादा ले लिया हो, कम ले लिया हो, डॉक्टर ने कुछ कह दिया हो, वो कुछ, जैसे कि आप अपने एनर्जी को बनाए रखने के लिए जो आप ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारे ड्रग्स आती हैं। उसमें एक ड्रग्स ये भी काम करता है कि कोई आदमी अपने फिजिकल रिलेशन को स्टेमिना बढ़ाने के लिए जो भी ड्रग्स इस्तेमाल करता है, उसका भी इस पर बहुत बड़ा असर करता है, स्मोकी कलर पर। एंड ये एक डाई है, ये कलर है, ये केमिकल सब्सटेंस वाला कलर है, ये इस्तेमाल करने पर यूरिन स्मोकी कलर का होगा। तो ये हमारे एबनॉर्मल कलर्स हैं। नॉर्मल के बाद अगर पेशेंट ये एबनॉर्मल कलर पास आउट कर रहा है तो ये पैथोलॉजिकल कंडीशन है और ये सिग्निफिकेंस है कि वो अपने डॉक्टर से मिले और इसका इलाज कराए। आज तक के लिए थैंक यू।